नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेज की यूट्यूब चैनल एवं आपकी डाउटनेट की ऑफिशियली इस क्लास में हार्दिक स्वागत रहेगा। जिस प्रकार से मेरी ऑफलाइन क्लासें रहती है, वो ऑफलाइन की क्लासें है वो सारी की सारी मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत रहेगा मेवाड़ा क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। आज की जिला दर्शन, राजस्थान के जिला दर्शन को लेकर के अपन चल रहे थे। उसके अंतर्गत मैंने अजमेर जिले को शॉर्ट के रूप में पढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कई साथियों के कमेंट और कई साथियों के जवाब ये मुझे मिले कि सर आपने अजमेर जिले को बहुत ही शॉर्टकट के रूप में पढ़ा दिया। हाँ, मैंने शॉर्टकट उसे लिया था। अब की बार जो पाली है उसे विस्तृत, यानी कि कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे की जो भी क्लास रहेगी मैं उसे पूरा शिद्दत से पूरी करवाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ में आज की इस लाइव सेशनल में। देखिएगा, राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत आज का राजस्थान का पाली जिला, ध्यान दीजिए। सबसे पहले राजस्थान के, जैसा कि आपने थंबनेल में सब कुछ देख लिया होगा, अब ध्यान दे, इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि या फिर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो लमसम 12,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का इसका क्षेत्रफल है। टोटल आंकड़े की बात करें तो 12,387 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। राजस्थान का सबसे बीच में और सर्वाधिक 8 जिलों से अपनी सीमा रखने वाला, यानी कि 8 जिलों से इसकी सीमा है, वो बॉर्डर है वो इसका टच होता है और बांडी नदी के किनारे पर स्थित है ये जो जिला है, यानी कि इसका जो जिला मुख्यालय है वो बांडी नदी के किनारे पर है। अब ध्यान दें, इसके कुछ इतिहास के पहलुओं पर और कुछ ऐसे विस्मरणीय तथ्यों पर बात करें तो सबसे पहले तो पाली जिले की सबसे मीरा का जन्म स्थली, भामाशाह की जन्म स्थली, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली और पालीवाल ब्राह्मणों की नाम से ये पाली जिला, एक जाति नाम के सूचक से पाली नाम क्यों पड़ता है, इसका पाली नाम पड़ने का सबसे पहला कारण है कि इसे पाली ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुराने जमाने में, यहाँ कई युगों पहले पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों के कारण, ध्यान दे, पालीवाल ब्राह्मणों के कारण इसे पाली कहते हैं। अब देखिएगा, पालीवाल ब्राह्मण किस प्रकार से पाली जिले के अंदर रहे थे और किस प्रकार से इनका नाम है वो पाली पड़ा था। अब ध्यान दे, और इसका एक प्राचीन नाम की बात करें तो यहाँ पे इसे पाली का प्राचीन नाम पाली का है। प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम पाली का है। ये दो तथ्य विस्मरणीय रहेंगे आपके लिए। अब देखिएगा, आगे की कड़ी में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले पालीवाल ब्राह्मण किस प्रकार से राजस्थान में आए थे और किस प्रकार से पाली जिले के अंदर अपना आधिपत्य रहा था। आपने नाम सुना होगा मारवाड़, जिसे अपन कहते हैं मारवाड़, और वर्तमान में इसे जोधपुर कहते हैं। मारवाड़ जोधपुर के उस समय शासक हुआ करते थे, राठौड़ वंश का उस समय शासन था। कौन थे? तो राठौड़ वंश का उस समय शासन था। राठौड़ वंश के शासन के समय यहाँ पे राठौड़ वंश के राव सिंह थे। राव सिंह का जिस समय राठौड़ वंश पर शासन चलता था तो उसी समय राव जो सिंह है ये सत्रानंद के पुत्र थे और जयचंद गढ़वाल के पौत्र थे। ध्यान दीजिएगा, जो ये राव सिंह है सत्रानंद के पुत्र थे और जयचंद गढ़वाल के पुत्र थे। जयचंद गढ़वाल जो कि कन्नौज का शासक हुआ था, अभी उसका भी अपना जिक्र करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, मारवाड़ के राठौड़ वंश का जिस समय शासन था उस समय पाली को प्रथम राजधानी बनाया था राठौड़ों ने। और बनाया भी किसने था? तो राठौड़ों की जो पहली राजधानी वो है वो पाली थी और बनाया था राव सिंह ने। सिंह किसके पुत्र थे? तो सत्रानंद के पुत्र थे और कन्नौज के शासक के पौत्र थे, यानी कि जिस प्रकार से जयचंद गढ़वाल को अभी अपन बात करेंगे। अब देखिएगा, जयचंद गढ़वाल के बीच में और यहाँ की कहानियों के बीच में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता किसने की थी? तो राव सिंह ने की थी। अब ध्यान दीजिएगा, जयचंद गढ़वाल जिस समय कन्नौज के शासक हुआ करते थे, तो ध्यान दीजिएगा, जयचंद गढ़वाल एक युद्ध होता है जिसे अपन तराइन का युद्ध कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, कहानी यहीं से शुरू होती है। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया था। अब मैं शॉर्ट के रूप में लिखना पसंद करूंगा क्योंकि लिखने में समय ज्यादा खराब हो रहा है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और उस समय पृथ्वीराज की क्या होती है? विजय होती है। पृथ्वीराज तृतीय है वो विजय होकर के लौटते हैं। और दूसरा तराइन का युद्ध जो हुआ था, और पहले और दूसरे दोनों के अंदर, यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं तो ये तराइन के प्रथम युद्ध में और द्वितीय युद्ध में, दोनों युद्धों में
और दोनों भी होते भी किसके बीच है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तर्ते के बीच में। पृथ्वीराज तर्ते और इनके बीच में तो एक राम सिंह ने जिसे एक युद्ध में इनकी सहायता की थी, जिसे चंदावर का युद्ध कहते हैं। और युद्ध की सहायता करने के कारण ही इसे राम सिंह सहायता करते, और राम सिंह सहायता करने के बाद मोहम्मद गौरी और इनके भी बीच में तालमेल अपना खराब हो जाता है। और खराब होने के कारण जब जयचंद गढ़वाल की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद गौरी इनके खिलाफ अपने सेना भेजना प्रारंभ करता है। तो यहाँ से है वो राव सिंह भाग करके पाली आते हैं। ये है वो राव सिंह उस समय पाली आए थे। राव सिंह जब पाली आए थे तो पाली आए उस समय यहाँ पर मेर जाति के लोग रहते थे। मेर जाति के लोगों ने पालीवाल ब्राह्मणों की मतलब जीने की जो कला है, जीने का जो हराम कर रखा था, उसी कारण से राव सिंह ने इनकी सहायता की थी। और राव सिंह ने सहायता की थी, पालीवाल ब्राह्मणों के लिए लड़े थे, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उसमें ऐसा कहा जाता है कि लाखों ब्राह्मण वीर गति को प्राप्त हुए थे। और कहा जाए तो वहां पर एक धौला चबूतरा बना हुआ है, जहां पर ये युद्ध हुआ था, जहां पर पालीवाल ब्राह्मणों की डेथ है या फिर अंतिम संस्कार जिस प्रकार से भी किए गए हैं, तो वहां पर एक धौला चबूतरा बना हुआ है। और धौला चबूतरा बना हुआ है। धौला चबूतरा कहां पर बना हुआ है, तो बिठू गांव पाली में, बिठू गांव पाली में बना हुआ है। अब देखिए बिठू गांव पाली में एक तो ये धौला चबूतरा है, और दूसरा अगर बात करें तो जब हजारों की संख्या में पालीवाल ब्राह्मण है वो मेर जाति के लोगों से परेशान होकर के जब वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उस समय होता क्या है कि ब्राह्मणों की जो स्त्रियां थी, यानी कि जो पत्नियां थी, उन्होंने अपनी सफेद रंग की चूड़ियां जो तोड़ी थी, वो आज भी, जिसे अपन कहा जाए तो जनेऊ कहते हैं राजस्थान के अंदर, उसे जनेऊ, राजस्थानी भाषा या हिंदी भाषा के अंदर उसे जनेऊ कहते हैं। जनेऊ और सफेद चूड़ियों का ढेर आज भी बिठू गांव के अंदर मौजूद है, ये ध्यान रखिएगा। और कहा जाए तो ऐसा माना जाता है कि बिठू गांव या धौला चबूतरा या फिर जनेऊ या सफेद चूड़ियों का जो ढेर है, वह स्थान पालीवाल ब्राह्मणों के लिए और अन्य ब्राह्मणों के लिए भी क्या है, एक पवित्र स्थान माना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से कहा जाए तो एक साथी कमेंट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, हर एक चीज आपको बताएंगे। हाँ, बिठू गांव के अंदर ही है। वो भी एक साथी ने बताया कि राव सिंह का स्मारक भी बिठू गांव पाली में है। राव सिंह यहीं पर अपना अंतिम शरीर त्याग लेते हैं, तो इन्हीं का भी एक चबूतरा बना हुआ है, सॉरी स्मारक बना हुआ है। तो राव सिंह का या सिंह का स्मारक बना हुआ है। और अश्वारोही प्रतिमा भी है इनकी, ध्यान रखिएगा, अश्वारोही प्रतिमा, अश्वारोही प्रतिमा भी है राव सिंह जी की, ये भी ध्यान रखिएगा। और वैसे अगर बात करें तो ये अश्वारोही प्रतिमा बनाई किसने थी, तो एक रानी ने बनाई थी। और रानी ने बनाते समय जब सिंह का स्मारक बनता है, उसी समय जब इनकी डेथ हो जाती है मेर जाति के लोगों से लड़ते लड़ते, और इसी के बाद में इन्हीं की रानी ने क्या बनाया था, यहाँ पर एक अश्वारोही प्रतिमा बनाई थी। और अगर जिले की दृष्टि से बात करें तो इनका पिन कोड है 304601, ये पाली का है वो पिन कोड रहता है। और दूसरे के रूप में बात करें तो राव सिंह का स्मारक, राव सिंह की अश्वारोही प्रतिमा, ये सारे के सारे बिठू गांव पाली के अंदर है। और ब्राह्मणों का प्रसिद्ध कहा जाए तो ये पवित्र स्थान में से एक स्थान है। और ध्यान दीजिएगा, दूसरा यहाँ पर रानी पार्वती जी के द्वारा लिखित ये है, रानी जी के द्वारा एक लिखित प्रतिमा भी है, सॉरी लिखित लेख भी रखा हुआ है। और राजस्थान के सबसे ज्यादा 8 जिलों से सीमा रखने वाला। अब देखिएगा, दूसरे इसके उपनाम की बात करें तो इसे पंच तीर्थ कहा जाता है। यहाँ पर एक स्थान प्रसिद्ध है जिसे पंच तीर्थ कहते हैं, जैनों के पंच तीर्थ है। एक बार इसे आप देख लीजिएगा और वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो। अब बात करते हैं अपन पंच तीर्थों की। 5 तीर्थ पाली के अंदर कौन कौन से है, जो जैनों के लिए सर्वाधिक जैनों के मंदिर है वो पाली के अंदर है। पाली के अंदर भी बात करें तो देसूरी बाली के अंदर है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दे, पंच तीर्थ इसे कहते हैं। पंच तीर्थ मतलब जैन धर्म की प्रमुख स्थली माना जाता है। हाँ माफ कीजिए, मैंने बताया नहीं था। एक साथी कमेंट कर रहे हैं कि इसे, साथियों जो ऑफिशियली जहां पर मेरी क्लास रहती है वहीं से मैं अपने कमेंट पढ़ पाता हूँ, यूट्यूब के कमेंट है वो बाद में पढ़ता हूँ। लाखा झवर का युद्ध, बिल्कुल
लाख की चूड़ियां या फिर लाखों ब्राह्मण के झंवर जिसे जनेऊ कहते हैं वो टूट जाने से या हजारों महिलाओं की सुहाग उजड़ने के कारण उसे लाखा जंवर का युद्ध कहते हैं। बिल्कुल कमेंट के रूप में आपने बताया है, धन्यवाद। हाँ, पंचतीर्थ ध्यान दीजिएगा। पंचतीर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जैनों का प्रमुख या जैन धर्म का प्रमुख स्थल रहा है। सबसे पहले की बात करें तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वरकाणा। अब वरकाणा क्या है और किस प्रकार से राजस्थान के अंदर इसका आधिपत्य रहता है, तो देखिएगा वरकाणा के अंदर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा या मूर्ति जो भी है, ठीक है ना, जैन मंदिर है, भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर, प्रतिमा भी कह सकते हो, मंदिर भी कह सकते हो। यहाँ पर ये मंदिर है वो किसका है? भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। और देखिएगा, और यहाँ पर इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, राजस्थान का सूर्य मंदिर, ठीक है। और दूसरे की बात करें तो नारकलाई। अगर कोई जानकारी बीच में से छूट जाए तो बताते रहिएगा कमेंट के रूप में। नारलाई भी पंच तीर्थों में से एक है। ये जो सारे के सारे पंच तीर्थ रहेंगे वो जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित रहेंगे। अब देखिए नारकलाई राजस्थान में जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जिसे गिरनार तीर्थ स्थल है। जो भव्य मंदिर है वो नेमिनाथ जी की मूर्ति है, यहाँ पर है वो नारकलाई के अंदर किसकी है? नेमिनाथ जी की मूर्ति है या नेमिनाथ जी का मंदिर है, नेमिनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये भी एक भव्य मंदिर के रूप में प्रतिमा स्थित है, गिरनार तीर्थ जिसे अपन कहते हैं। और गिरनार तीर्थ जिसे सावन तीर्थ कहते हैं, क्योंकि नेमी राजुल जी के पद चिन्ह यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। और एक यहाँ पर रणकपुर जैन मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर है जो ये पंच तीर्थों के अंतर्गत आता है। चौथे की बात करें, रणकपुर जैन मंदिर भी है, और यहाँ पर नाडोल के अंदर भी है, जो नाडोल चौहानों की राजधानी रही है। चौहान जो जालोर के नाडोल के चौहान कहलाते हैं, तो नाडोल यही है पाली के अंदर। जैन मंदिरों के कारण है ये चौहान वंशों की राजधानी रही है। हाँ, नाडोल के अंदर भी जैन मंदिर ही है। और मूछाला महापीर, पांचवे के रूप में बात करें तो मूछाला महापीर देखिएगा, मूछों के कारण और बड़ी बड़ी मूछों के कारण ये कुंभलगढ़ के आसपास में है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर बना हुआ है, और मूछों वाले पीर के रूप में जाने जाते हैं। अनेकों जानकारी बिठू गांव पाली, बिल्कुल साथी, मैंने आपकी बिठू गांव से संबंधित एक दो फैक्ट जो तथ्य है महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने बता दिए आपको। बैठ करके विचार कर लो, वरना समाधान तो हम भी कर लेंगे। बहुत धन्यवाद। बैठ करके विचार कर लो या फिर समाधान तो हम भी कर लेंगे। थैंक यू। हाँ, प्रसिद्ध दानी भामाशाह महाराणा प्रताप के साथ ही, बिल्कुल सही बता रहे हो, जिसे मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का उद्धार कहते हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं बची शायद। देखिएगा, अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण मेलों के बारे में और मंदिरों के बारे में, अन्य मंदिर जो शेष बचे हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे रणकपुर का मेला, बाली का मेला, परशुराम जी का मेला जो परशुराम जी गुफा के पास में लगता है, और ऐसे 7 मेले हैं जो पाली के अंदर लगते हैं। सबसे पहले मेलों के बारे में अपन, पाली के अंदर कौन कौन से मेले और त्योहार है, या फिर मेले कब किस तारीख को लगते हैं। तो रणकपुर का मेला रणकपुर के अंदर ही लगता है, फाल्गुन की चौथ और पांचम, फाल्गुन शुक्ल चौथ व पंचम। देखिएगा, दूसरा मेला परशुराम मेला, सोटीला पीर उर्स, सोटीला पीर उर्स जो कार्तिक एकम बीज को लगता है, कार्तिक कृष्ण एकम बीज को। और यहाँ पर दुल्ले साहब की दरगाह है, पीर दुल्ले शाह की दरगाह, जिसके पास में ही लगता है पीर
दुल्ले शाह की दरगाह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला रहेगा। गौतमेश्वर भूरिया बाबा, गौतमेश्वर भूरिया बाबा जो कि नाना स्टेशन के पास 13 अप्रैल से शुरू होता है और 1 मई तक ये मेला लगता है। इसके बाद सोनाना खेतला जी का सोनाना देसूरी को लगता है, सोनाना देसूरी के अंदर है। और एकम को क्षेत्र शुक्ला एकम को बिराठिया रामदेव मेला बिराठिया खुर्द के अंदर ही लगता है। ये भी गांव इनका बिराठिया ही है। बिराठिया खुर्द के अंदर भादवा की शुक्ल 11 व 12 को। निम्बाज का मेला, निम्बाज मेला ये पशु मेला है, ध्यान रखिएगा। 8 फरवरी को लगता है निम्बाज पशु मेला, 8 फरवरी का है। श्रावण कृष्ण छठ और सप्तम को सोटीला पीर उर्स पीर दुल्ले साहब की दरगाह पर लगता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष एकम व दूज, ये ध्यान दीजिएगा। गौतमेश्वर भूरिया बाबा नाना स्टेशन पर लगता है 13 अप्रैल से 1 मई तक। गौतमेश्वर जो है वो मीणा जाति के इष्ट देवता है, मीणा जनजाति के इष्ट देवता है, ठीक है। और ये जो गौतमेश्वर भूरिया बाबा है ये सूंकड़ी नदी के किनारे लगता है। और लगता कहाँ है? सूंकड़ी नदी के किनारे। और इस मेले के दिन ही जब अपन बात कर रहे हैं तो ये उस दिन 13 अप्रैल से 1 मई मीणा जनजाति के लोग इसी नदी के अंदर अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जन करते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, अनेक मंदिरों के बारे में कुछ छोटी सी जानकारियां ले तो यहाँ पर एक राता महादेव जी का मंदिर है, सांडेराव शांतिनाथ जी का मंदिर जिनाले जिसे अपन कहते हैं, शांतिनाथ जी का मंदिर जिनाले, जो 1400 वर्ष पुराना मंदिर के रूप में अपन इसे मानते हैं। हाँ, सांडेराव का शांतिनाथ जिनाले। इस प्रकार से बिराठिया रामदेव पशु मेला बिराठिया खुर्द में ही लगता है, भाद्र शुक्ल 11 से 12। और सोनाना खेतला जी का मेला सोनाना देसूरी के अंदर लगता है, क्षेत्र शुक्ल एकम को। अन्य देखिएगा कुछ मंदिरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में हाँ, कुछ मंदिर है जो दर्शनीय स्थल है, जिसे अपन दर्शनीय स्थल ही कहेंगे, क्योंकि मंदिर हो या फिर दुर्ग हो, गढ़ हो, जो भी है, ठीक है ना। तो सांडेराव का शांतिनाथ जिनाले, अब यहाँ से थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में भी प्राप्त कर लेते हैं। सांडेराव का शांतिनाथ जिनाले एक जिनाले 72 जिनाले के रूप में है, जो भीनमाल के अंदर है, जालौर भीनमाल में, ध्यान रखिएगा। सांडेराव का इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण ये 1400 वर्ष पुराना है, 1400 वर्ष पुराना है। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था पांडवों के वंशधर गंधर्व सेन ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि 1400 वर्ष क्या है? पुराना है।
अन्य दर्शनीय स्थलों में से ध्यान दे, सारी मैंने सारी मार्कर आप तक दिखाई नहीं देगा वीडियो में। चौमुखा जैन मंदिर, देखिएगा चौमुखा जैन मंदिर, इससे आपको काफी जानकारी हासिल हो जाएगी। यह है कहां पर, रणकपुर पाली में है, रणकपुर पाली में है। भगवान आदिनाथ को समर्पित, भगवान आदिनाथ को समर्पित है ये, इसका निर्माण। और कहां पर है ये मंदिर, रणकपुर पाली के अंदर, मंगाई नदी की पास में और मांदरी पर्वत की साया में। मंगाई नदी के किनारे व मांदरी पर्वत की साया पर, या मांदरी पर्वत श्रृंखला की मांदरी पर्वत की साया में इसका निर्माण है, वो साया में किया गया है, जहां पर किसी भी प्रकार से कहीं से भी आए तो इसकी मांदरी पर्वत की साया है वो इस मंदिर पर गिरनी चाहिए। निर्माण कब करवाया, किसने करवाया, महाराणा कुंभा के काल में। धर्नकसा ने शिल्पी, या जैसे अपन शिल्पकार कहते हैं, शिल्पी देपा या देपाक की द्वारा या धर्नकसा की देखरेख में, सॉरी हाँ इसने तो निर्माण करवाया था धर्नकसा की देखरेख में। सन 1439 में इसका निर्माण किया गया। 1444 खंभों पर बना है, 1444 खंभों पर बना है, 5 मूर्तियां। देखिएगा अन्य जानकारियां, देखिएगा 5 फीट की मूर्ति लगी हुई है, और मूर्तियां इस प्रकार से लगी हुई है कि आपको 1444 खंभे इस प्रकार से है, कहीं से भी मंदिर के परिसर के अंदर कहीं से भी इनके दर्शन करना चाहो तो भगवान के बीच में ये खंभे नहीं आते, आप कहीं से भी मूर्ति को साफ साफ देख सकते हैं। यानी कि कितनी मूर्तियां हैं, 4 मूर्तियों के कारण इसे चतुर्मुख जिन प्रसाद कहा जाता है। 4 मूर्तियां हैं चारों दिशाओं में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, चतुर्मुख जिन प्रसाद कहते हैं, चतुर्मुख जिन प्रसाद की संज्ञा इसे दी गई है। अब देखिएगा कवि माघ ने इसे क्या कहा था, कवि माघ ने इसे त्रिलोक जिन प्रसाद की संज्ञा दी है। कवि माघ जो कि भिनमाल से संबंध रखता है, इनका कवि माघ का संबंध कहां से था, महर्षि कवि माघ, भिनमाल से इनका आगमन होता है, भिनमाल के अंदर। और दूसरी अगर बात करें तो ज्यादा खंभे होने के कारण इसे खंभों का वन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, खंभों का वन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, खंभों का वन, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर देसुरी पाली को। और खंभों का वन भी कहा जाता है, खंभों का मंदिर कहा जाता है, खंभों का जापघर कहा जाता है। और 2 शैलियों से बना हुआ ये मंदिर है, ध्यान रखिएगा। विमल सूरी जो एक प्रसिद्ध लेखक हुए थे, इन्होंने इसे नलिनी नीलम नुलन की संज्ञा दी है इसे, ठीक है ना। और 2 शैलियों में निर्मित है, भूमिज में भी इनकी शैली की बात करें तो भूमिज शैली में भी है, और अगर पंचायनन की बात करें तो पंचायनन शैली में भी ये बना हुआ है। और बात करें तो यहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ, प्रशस्ति लगी हुई है, जिसके अंदर भाषा की अगर बात करें तो नागरी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, राजस्थान का एकमात्र है। और बात करें तो यहाँ पर सबसे विशेषणीय बात यह है कि कालभोज और बप्पा रावल जो कि मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं, उनको अलग अलग बताया गया है। एकमात्र राजस्थान का 2 भाषाओं में निर्मित, और जिसके अंदर एकमात्र शिलालेख प्रशस्ति पत्र जिसके अंदर बप्पा रावल को और कालभोज को अलग अलग बताया गया है, जो यानी कि वो पूरी तरह से आदिनाथ जी के बारे में ये छोटी सी जो जानकारी थी इस मंदिर के बारे में। अब देखिएगा नेक्स्ट और मंदिरों के बारे में कुछ जानकारियां और आप तक पहुंचाते हैं।
देखिएगा कुछ अन्य मंदिर है और कुछ अन्य मोटिवेशनों के साथ में अपन चलते रहेंगे, इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। आई होप कि आपको पूरा का पूरा पाली का जिला दर्शन इसमें अब की बार कोई कमी नहीं आएगी। अजमेर जिले को जब अपन ने अजमेर जिला दर्शन को पढ़ा था तो कई साथियों ने कमी निकाली थी। ध्यान दीजिएगा, बाली ये है वो कस्बे की अगर बात करें तो ये कस्बा बाली कस्बा जो है मिस्री नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी पर है? मिस्री नदी के किनारे पर बसा कस्बा, जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, जैन मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। जैन मंदिरों के कारण अन्य कई ऐसे तथ्य हैं पाली की अगर बात करें तो। बाली में और क्या है? बाली पशु मेला लगता है। बाली का पशु मेला प्रसिद्ध है, जो कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक लगता है। बैंगड़ी नगर जिसे अपन कहते हैं, एक यहाँ का प्रसिद्ध है बैंगड़ी नगर, बर्तनों की शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। बर्तनों की कला यहाँ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, शिल्प के लिए जाना जाता है। एक बैंगड़ी नगर, एक बट्टी नगर जोधपुर के अंदर है, जहां पर हड़बू जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। कामेश्वर महादेव मंदिर, जिसके पीछे ईश्वर आ जाए, मंदिर किसका होगा? किसको समर्पित होगा? भगवान शिव जी को समर्पित होगा। कामेश्वर महादेव का मंदिर। अब देखिएगा, कामेश्वर महादेव का मंदिर आउआ के अंदर है। एक साथी कमेंट कर रहे हैं, क्या कर पा रहे हो आप? सर अन्य दर्शनीय स्थल को भी फटाफट पूरा कर दीजिएगा। हाँ हाँ, कामेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? तो कामेश्वर महादेव मंदिर आउआ में है। आउआ क्यों प्रसिद्ध है? अन्य जानकारी के रूप में आउआ की बात करें तो ठाकुर कुशाल सिंह सन 1857 की क्रांति का केंद्र माना जाता है। आउआ यहाँ से बिलोंग करते थे ठाकुर कुशाल सिंह। और यहाँ देखिएगा कामेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पे सुगाली माता का मंदिर है। सॉरी, सुगाली माता की हाल ही में क्या लाई है, करंट अफेयर की नॉलेज है। सुगाली माता की मूल मूर्ति या मूल प्रतिमा अभी वापस लाई है, मूल प्रतिमा वापस लाई गई है, ये है वो इसके लिए। और अगर अन्य बात करें, फालना, फालना क्यों प्रसिद्ध है? छाता उद्योग के लिए, छतरी छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है पाली का फालना। और फालना की क्या है? देश का प्रथम स्वर्ण मंदिर, देश का प्रथम स्वर्ण मंदिर, जिसे गेटवे ऑफ मुंबई कहा जाता है, जिसे गेटवे ऑफ मुंबई कहा जाता है। इसे मिनी मुंबई भी कहते हैं, फालना को मिनी मुंबई। ठीक है, मिनी मुंबई यानी कि ये छाताओं के लिए प्रसिद्ध होने के कारण। पादरला, पाली का एक स्थान पड़ता है पादरला। यह तेरे ताली नृत्य का क्या है? तेरे ताली नृत्य की जन्मस्थली, तेरे ताली नृत्य की जन्मस्थली। और अगर बात करें तो मांगी बाई नृत्यांगना का संबंध है वो यहीं से माना जाता है। निम्बो की बात करें तो निम्बो के नाथ के महादेव मंदिर फालना के अंदर है, सांडेरा मार्ग पर स्थित है, नाथ संप्रदाय को समर्पित है। और परशुराम गुफा भी है पाली के अंदर, जो राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। और सालेश्वर महादेव मंदिर गुड्डत प्रताप सिंह गांव में है एक गुफा, वहां पर पांडवों, ये कहा जाए तो पांडवों की शरण स्थली माना जाता है। दूसरा एक और स्थान की बात करें तो कुड़की, अब सब जान गए होंगे, कुड़की ग्राम। कुड़की ग्राम क्यों प्रसिद्ध है? मीरा का जन्म स्थान कुड़की में हुआ था, मीराबाई का जन्म है वो कहां से हुआ था? कुड़की गांव में हुआ था।
अगर मीरा के जन्म की बात करें तो मीरा का जन्म सन 1498 के अंदर हुआ था, कुड़की ग्राम पाली के अंदर। मीरा मंदिर भी है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। मीरा दुर्ग या मीरागढ़ जिसे अपन कहते हैं। हाँ, क्या बता रहे हो? सादड़ी, हाँ सादड़ी के अंदर है भाई, वराह अवतार का मंदिर है, भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित। बिल्कुल आप सही बता रहे हो। नाना के जैन मंदिर की बात करें तो 2500 वर्ष पुराना है, महावीर स्वामी जी को समर्पित है और जीवंत स्वामी कहते हैं इसे। एक साथी कमेंट कर रहा है और उसके नीचे सब कुछ लग चुके हैं कि भाई आपके पास जानकारी ज्यादा है। हाँ, दूसरे साथी कमेंट कर रहे हैं कि आपके पास अगर जानकारी ज्यादा है तो इनको आप ही शुरू कर दीजिए कोचिंग। हाँ भाई, जो बंदा मेहनत करता है किस्मत उसी की चमकती है, ध्यान रखना, किस्मत उसी का साथ देगी। जो बंदा मेहनत करता है किस्मत उसी का साथ देगी या किस्मत उसी की चमकेगी। ध्यान रखिएगा, टाइम जाता नहीं है, टाइम लाता है। एक्सपीरियंस या फिर एक्सपीरियंस को ना अपना वैल्यू दो। एक साथी कमेंट कर रहे हैं, सब उसके पीछे लग चुके हैं। ध्यान रखिएगा, गाँव में एक कहावत रहती है कि जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलना शुरू कर जाए तो समझ लेना आप तरक्की कर रहे हैं। हाँ, ध्यान दे, कुछ ऐसे मंदिर है जैसे राता महावीर जैन मंदिर है तो वो पाली के अंदर है। चामुंडा माता का मंदिर जिसे मरकंडी माता के मंदिर के नाम से जानते हैं, वहां पर मरकंडी माता है, निमाज पाली के अंदर स्थित है। एक स्थान रह जाता है अपने पास में शेष, सोजत। इसके लिए प्रसिद्ध है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। पाली का एक स्थान है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, सोजत के अंदर पीर मस्तान साहब की दरगाह भी है। यहाँ पर सोजत किला भी तो है, सोजत किला। और कोई जानकारी है तो बता दीजिएगा। एक साथी बता रहे हैं श्वेतांबर तेरे पंथ के प्रसिद्ध है या प्रथम है आचार्य भिक्षु का निर्माण या तीर्थ स्थली है। ठीक है साथियों, बने रहिएगा हमारे साथ में।